अभी हम लोग लिकावाली में हैं। आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि आज यहां पर लिकावाली टू बासर या फिर बासर टू लिकावाली का जो यहां पर एनएच जो हाईवे नेशनल हाईवे बन रहा है NHIDCL के देख रेख में, इसको आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू आज इसका निरीक्षण किया है। उनका ये कहना था कि रोड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर सही नहीं होगा तो कोई भी जगह जो डेवलपमेंट नहीं होगा। और आप सभी को पता होगा लिकावाली टू बासर या फिर बासर तो जो लिकावाली रोड है, इसका हमेशा सोशल मीडिया में छाया रहता है और पब्लिक के तरफ से भी ये खबरें आती है कि ये रोड कंडीशन बहुत ही खराब है। और आज से 3-4 महीना पहले अरुण भूमि टीम भी बासर गए थे और वहाँ से हम लोगों ने आप लोगों को अपडेट बताया था। आज हमारे साथ सीधा बात करने के लिए गालो वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी है, उनसे हम लोग सीधा बात करेंगे कि इस रोड के बारे में। और आज जो निरीक्षण हुआ है जिसमें NHIDCL के अधिकारी भी मौजूद थे और जैसे जो लेपारादा और 2 डिस्ट्रिक्ट के जो DC भी मौजूद थे, SP भी मौजूद थे। हम लोग सीधा लेकिन गालो वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी से हम लोग सीधा बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं न्यादर लोया गालो वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी, और मेरे दाहिने पे है इंजीनियर केंडो जिर्दो, ये हाईवे मॉनिटर कमेटी का GWS का ही जो चेयरमैन। सर, सबसे डायरेक्ट आपसे हम सवाल करेंगे क्योंकि ये जो बासर टू लिकावाली या फिर लिकावाली टू बासर का रोड जो हमेशा मतलब कंट्रोवर्सी में रहा है। और आज भी जो केंद्रीय मंत्री जो रिजिजू ने ये कहा है कि ये 2019 को ख़त्म होना था, लेकिन अभी तो 2022 आ गया, तब भी ख़त्म नहीं हुआ और पब्लिक की तरफ से बार बार शिकायत आ रहा है। तो एज ए अब गालो वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते इस विषय में आपका क्या राय है? मेरा राय बहुत ही सिंपल है कि ये रास्ता जितना जल्द हो सके बनाएं। तो इसलिए 14 नवंबर में भी हम लोग एक बार विजिट किया था यहाँ का 2 MLA के साथ, और उसमें डिप्टी कमिश्नर SP लोग भी था। तो उस पर रास्ता आधा उदी बन के पैकेट 2 स्पेशली पैकेट 2 जो रोड है वो बिल्कुल ही अनटच है और वो नो मैंस लैंड जैसा है। इसमें कोई उस सड़क का कोई कंपनी का माँ बाप नहीं है, और दूर दूर तक कोई मशीन नहीं है, कोई वर्कर, कोई लेबर नहीं है। और जो भी रास्ता बन रहा है फिर क्वालिटी को इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है एकदम। वो रास्ता जैसे अनइथिकल है, माने बिल्कुल वो जो स्पेसिफिक इसका गाइडलाइन है उसके नहीं है, उसके खिलाफ है। तो इसलिए हम लोग 14 को भी कंप्लेन किया। उसके बाद ये कंप्लेन को हम लोग चीफ मिनिस्टर तक भी हम लोग ने हाईलाइट किया, और यूनियन मिनिस्टर को भी अपडेट किया कि ऐसे ऐसे रोड बन रहा है, अगर ऐसा है तो फिर हमारे यहाँ में, क्योंकि 2016 से 22 ये 6 साल में गालो कम्युनिटी का कितने लोग कैसे कैसे इस रास्ते होके हम ईटानगर आता है और उसका मेडिकल केस में आता है, और इसमें कितना इस रोड का वजह से मेरे कितने गाड़ी बर्बाद हो गया, कितने पेशेंट अधमरा हो गया है ना। और बासर आलो का जो प्राइस हाइक है इसी रोड का वजह से होता है। कितनी लॉरी, कितनी ट्रक्स यहाँ आते हैं, उसकी डबल चार्ज लगता है बिकॉज ऑफ रोड। तो इसलिए हम लोग बहुत सीरियस है GWS। तो हम लोग ने नवंबर 11-12 को गालोवा नकवा में हम लोग इसको रिजोल्यूशन ले आए कि हाईवे जैसे आकाजान टू बाम हाईवे को जब तक ठीक ठाक नहीं करेगा, हम गालो समाज किसी भी अथॉरिटी तक जाएगा और किसी भी अथॉरिटी का हम उसका टेबल तक पहुंचेगा। अगर हमारा इसका डेडलाइन को ठीक ठाक नहीं किया तो मैं इसका कंप्लेन सीधा नितिन गडकरी को करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मॉर्थ में। सर, ये क्या वजह रहा होगा कि NHIDCL की तरफ से मिस्टेक हुई है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है, स्पेशली जैसे आपने जिक्र किया है पैकेज 2 का, और आज भी जो मॉनिटरिंग जैसे कि हम लोग भी साथ में गए थे, उसमें भी यूनियन मिनिस्टर का देखने का मकसद यही था कि जो पैकेज 2 है जिसमें सबसे ज़्यादा शिकायत आ रहा है, तो यहाँ से कहाँ से गलती हो गया, या कॉन्ट्रैक्टर से हुआ या फिर NHIDCL से हुआ है, आपको क्या लगता है? ये सबका मिली भगत है, सबका मिली भगत है। कि सबसे पहले कंपनी जो उसको टेंडर लिया है वो टेंडर उसको सबलेट करता है लोकल कॉन्ट्रैक्टर को। लोकल कॉन्ट्रैक्टर के पास में कोई स्किल नहीं है, कोई उसका एनफ उसके उसका मशीनरी सपोर्ट ठीक नहीं है, और उसके पास कुछ भी नहीं है। वो इसी रोड से इसका रोड कंस्ट्रक्शन को अभी सीख रहा है उसको, है ना। जैसे हायर से मशीन लेके आता है, और यहाँ में डिला पड़ने का सिस्टम इतना लैप्स होने का उसका वजह, एक्चुअल वजह ये है कि टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है यहाँ। तो टेक्निकल एक्सपर्ट को तो इंश्योर करना है NIDCL,
इसलिए हम लोग ने 14 नवंबर को बोला कि आपका यहाँ का हाँ वर्किंग एजेंसी है जो सत्यनारायण कंपनी जो अभी टेक ओवर कर रहा है, तो उसको भी मैंने बोला कि आपका टेक्निकल एक्सपर्ट कहाँ है। यहाँ सबका मिली भगत है गलती में, क्योंकि कोई सीरियसली वहाँ ऑन द स्पॉट रह के ये ऐसा होना वैसा होना है ऐसा कुछ नहीं है। बाहर बाहर बेहतर जैसे उन लोग का ऑफिस उसका रिड्रेशल जैसे ऑफिस होना चाहिए, पीपल ग्रीवांसेस कहाँ में प्लेस करे, इन लोग को ढूंढने जाएगा तो कभी बोलता है किमिन में है, जीरो में है, उसके ऑफिस क्यों उसका लिकावाली में नहीं है, क्यों उसका बासर में उन लोग उसका स्टेशन नहीं है ना। तो NIDCL का बहुत गलती है यहाँ में। मेन तो उनका ही हाँ सर। अगला सवाल ये है, क्योंकि जब मैं कल शाम को ऐसे ही समय पर मैं बासर की ओर जा रहा था, उसमें जो है रास्ते रास्ते में जो है मतलब जो मेंटेनेंस का काम चल रहा था, पोटहोल हो गया या फिर जो जहाँ पर जो काम कर रहा था, तो आज पता चला कि काम क्यों किया जा रहा था, क्योंकि आज किरण रिजिजू इसी रोड को विजिट कर रहा था, तो दिखावा के लिए काम किया है। इसमें आपको क्या लगता है? आप अभी जब आए होंगे वहाँ से बासर से, मैं भी आया तो वहाँ देखा कि बहुत सारा पोस्टर लगा मैन एट वॉक, है ना, मैन एट वॉक, वो कल रात लगा। और किरण रिजिजू सर इस रोड को विजिट करने वाला है, इसको इस लास्ट मंथ का 25 तारीख को मालूम हो गया था। हाँ पता चल गया था, इसलिए ऑन हायर में बहुत सारा मशीन लाया। और जो कल शायद आप मुझे कितने बजे गए होंगे, लेकिन मैं जब 1 बजे गया था, गारू का वो नीचे में इतना फुट हॉल था वो वीडियो हमारे पास भी है। हाँ तो लेकिन अभी देखो आज फिलअप हो गया। अगर इतनी रफ्तार से काम चलता तो क्यों 6 साल लग गया, ये तो 2 दिन में हो जाना चाहिए था। तो इसमें बदमाशी किसका है, बदमाशी यहाँ का कंपनी है। सब सब भाई बहुत मीठा मीठा बोलता है, लेकिन कोई यहाँ दिलचस्पी नहीं है काम करने का, इसको सिर्फ पैसे से मतलब है। और GWS का यही मुद्दा है कि डेवलपमेंट चाहिए नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पीपल but at the cost of environment and for the people friendly for my community. सर आपको एक बात तो ये पूछना जरूरी है कि ये रोड जो है मेंटेनेंस का जब बात करता है, क्या ये केवल मंत्री या फिर सीएम के लिए होता है क्या? क्योंकि हमको लगता है कि ये जो रोड जो बन रहा है ये पब्लिक के लिए भी होना चाहिए। जब मंत्री या फिर सीएम गुजरता है को रोड को मतलब मेंटेनेंस कर देता है, ये कहाँ तक आपको लगता है कि सही है? ये सरासर सही मतलब ये बिल्कुल ही सही नहीं है। VIP विजिट होगा तो जैसे रोज मतलब ओवरनाइट ओवरनाइट सबका लिपापोती होगा। और नहीं तो कल फिर आप जब वापस आएंगे बास्कोन जब खत्म होगा उसके बाद जरूर देखना कि ये रोड सोनिया भाई इसका रोड का हालत क्या होता होगा। और फिर मैं आपका नॉलेज के लिए बता दूं आपका व्यूअर्स को, ये महीना का इसका 17 को मेरा GWS का जितनी इंजीनियर्स इसका रिटायर्ड है और जितने इंजीनियर्स है वो हम 12 मेंबर कमेटी बनाया है, उसका चेयरमैन इंजीनियर केंडो जिर्दो है। हम फिर NIDCL और जितनी कंपनी है उसको लेके चलेगा। अगर उसमें तोरावी फिर हम लोग जो रिपोर्ट बैक टू 14 नवंबर वहाँ का फिजिकल एक्टिविटी में तोरावी अगर इम्प्रूव नहीं आया तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि वी आर गोइंग टू लॉज ए कंप्लेन इन दिल्ली मोर्ट नितिन गडकरी के ऑफिस में सीधा, और FIR देगा मैं बाकायदा। लोकल कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई भी कंपनी उसमें जो फॉल होता है मैं उस पर FIR दूंगा। सर आपसे मेरा आखिरी सवाल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जितना लिकावली से जो आपका बासर तक जो रोड बन रहा है, आपको क्या लगता है कि गाइडलाइंस के मुताबिक, क्योंकि हमको लगा है कि जहाँ जहाँ रोड कटिंग चल रहा है वो जो सीधा मिट्टी को काट रहा है, उसका बाद डाउन स्ट्रीम में फेंका जा रहा है, जिसका वजह से हमारा जो नेचुरल जो रिसोर्सेस है वो खत्म हो रहा है। खास करके जो नदी है वो खत्म होने की वजह से कल को क्या होगा कि उसमें मछली नहीं होगी, तो इसका मतलब जो पोल्यूशन हो रहा है, इस क्या लगता आपको क्या लगता है कि ये गाइडलाइंस के मुताबिक ये काम हो रहा है या फिर गाइडलाइंस को ये अनदेखा किया जा रहा है? 2016 में मैं बाकायदा ये जब इसको JKM इसका रोड कटिंग कर रहा था, मैं उसमें किरण रिजिजू के ऑफिस में गया था दिल्ली। तो वहाँ जाके मैं बताया कि रैंडम आर्ट कटिंग हमारा एनवायरनमेंट को सबसे पहले नुकसान है, उसमें जितने भी जानवर पशु पक्षी है उसका भी बहुत सारा उसका आशियाना जो उजाड़ दिया वो एक। और दूसरी बात जो नदी में सीधा आता है इसकी जितनी डेनुडेशन है इसकी इसकी जितनी ये है दरबीज है, वो जब फिर समर टाइम में जब रेन वाटर से
इसका इमीडिएट इफेक्ट क्या देखने को मिलता है कि फ्लैन एरिया में लेका वाली फ्लड हो जाता है। तो इसलिए इसका डंपिंग स्पेसिफिक जैसे ऑलरेडी वो नोटिफाइड किया है लेकिन करता नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ काम से मतलब नहीं है, सिर्फ उसको पैसा से मतलब है। तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ तो नंबर 1 है। इवन क्वालिटी को अगर इसमें स्ट्रिक्टली चेक करेगा, ये स्पेसिफिक जो उसका गाइडलाइंस बता रहा है, उसके बिल्कुल उलट है ना? फिर भी हमको रास्ता से ये जैसे भी करके खत्म करना होगा, नहीं तो गालो वेलफेयर सोसाइटी इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस रोड। चलिए, तो जो आपका मॉनिटरिंग जो चेयरमैन है उनको हम लोग थोड़ा-सा एक सवाल कर लेंगे। सर, आप लोगों को एग्ज़ैक्टली मतलब मॉनिटरिंग आपको गालू वेलफेयर सोसाइटी ने बनाया है, तो इस रोड का मॉनिटरिंग आप लोग किस प्रकार से करने वाला है आने वाला समय में? देखिए, हम बहुत सालों से ये रास्ता को देखते आया। जिस प्रकार ये प्रोग्रेस काम चल रहा है, इसको बिल्कुल हम सारे समाज सैटिस्फाई नहीं है। तो अंत में गालो वेलफेयर सोसाइटी ये टेकअप करना पड़ रहा है। अगर ये हम लोग शुरू करेगा, तो हम एक-एक करके हर चैनल्स को चेक करके हम मॉनिटरिंग अभी शुरू नहीं किया। जब करेगा, आज तो सुनने में आया तो ये अप्रैल, मई, जून तक खत्म करेगा। देख, जुलाई तक कसम खाया है ऑनरेबल मिनिस्टर के सामने में। देखता हूँ कहाँ तक करता है। तो बीच में अभी हम लोग शुरू करेगा, बराबर मॉनिटरिंग करना शुरू कर देगा, तो कहीं भी इधर-उधर दिखाई देगा तो हम लोग का भारी पड़ेगा, हम लोग का तरफ से, गालो समाज की तरफ से। ऑन बिहाफ ऑफ गालो कम्युनिटी, जो भी हम हमारे जनरल सेक्रेटरी बोला, हम लोग जो भी करेगा ऑन बिहाफ ऑफ गालो कम्युनिटी हम लोग करेगा। तो मेरा ख्याल से गालो समाज सब इसके लिए रास्ता के लिए परेशान है। जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी बोला, कितना गाड़ी बर्बाद हो गया, कितना का ये एजुकेशन जो इंटरव्यू है, एग्जाम में पहुंच नहीं पाया, गाड़ी की स्प्रिंग पार्टी टूट गया, गाड़ी बर्बाद हो जाते, बहुत मिस होने वाला बहुत है। बहुत कहानी है इसमें, बोलने नहीं सक रहा है। और आज तो जैसे आपने खुद भी देखा कि वीआईपी आ रहा है, तो रास्ता लिपाई पुटाई इतना सुंदर हो गया। कल परसों देखा इतना गाड़ी झटका मार रहा था। हम तो आपके अरुण भूमि के तरफ से हम तो माननीय हमारे जितना भी वीवीआईपी है सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस रास्ता में जरूर प्रोग्राम बनाइए, आप लोग आते रहिए तो भी मेरा रास्ता ठीक होगा, जो भी डेवलप होगा लग रहा है। थैंक यू। चलिए, हमको बात करने के लिए आप दोनों को बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, ये था गालो वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी, और उसके बाद जो लिखावाली तो बासर का जितना मतलब आलो जो मतलब जो जितना भी जो ये गालो समाज का जो एरिया पड़ता है, उसके जो रास्ता को मॉनिटरिंग करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक टीम बनाया है। तो आने वाला समय में ये बराबर कोशिश करने वाला है कि यहाँ पर जितना रोड बनाया जाएगा उसको जो है खुद मॉनिटरिंग करने वाला है। और आप लोगों ने सुना है कि ये रास्ता में ही कितने लोगों का जान गया है, कितने लोगों का गाड़ी बर्बाद हुआ है, कितने लोगों का एजुकेशन जो है इसमें ख़त्म हुआ है, ये उनका कहना है। साथ ही साथ इसकी वजह से ही आगे जो बस्ती पड़ता है, जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसमें जो सामान का जो दाम बढ़ना, उसका कारण भी यही है। आज से 3-4 महीना पहले हम लोगों ने इसी रोड को कवरेज किया था, उसमें भी हमने ये बताया था कि रोड का कंडीशन बहुत खराब है। और हमने ये भी सवाल किया कि वीवीआईपी या फिर वीआईपी जब गुजरता है, या फिर कोई सीएम या फिर कोई मंत्री गुजरता है, तो रातों रात रोड को लिपाई पोती कर दिया जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में कब तक चलेगा? इन चीज़ों को एनएचआई डीसीएल को बाकायदा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इसीलिए तैनात किया गया है। आप केवल हम कर्नल या फिर हम आर्मी से है बोलने से नहीं होगा, आपको यहाँ पर ग्राउंड में उतर कर काम करना पड़ेगा, तभी जा करके आप अरुणाचल के लोगों के भरोसे को जीत सकता है। क्योंकि ये जो आने वाला समय में स्ट्रेटेजिक रोड ये भी हो सकता है, क्योंकि ये दापो की तरफ भी जाता है। यहाँ से आप कुरुंग कुमे, करा दादी, अपर सिबनसरी भी जा सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि एनएचआई डीसीएल खास करके जो इस कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है इसको जल्दी कर देंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। हम भी अरुण भूमि टीम भी लगातार इसी रोड को हम भी कवरेज करने के लिए आने वाला समय में लगातार कोशिश करते रहेंगे। आप बने रहिए अरुण भूमि, देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।